बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरी किचन की मलका क्यों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं किचन से फ्री होके आ गई थी अपने रूम को नीट एंड क्लीन करने। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि घर में जितने भी कमरे हैं ना, सबसे पहले मैं अपना कमरा साफ़ करूं। सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ और इसके बाद आती हूँ मैं अपने रूम में। क्योंकि जो मेरा रूम है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घर में। तो इसको सबसे पहले मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो बाकी जो जितने भी घर में ड्राइंग रूम है या हॉल रूम है, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती डस्टिंग की। लेकिन मेरे रूम में बच्चे भी सारा दिन होते हैं, हम लोग भी इधर होते हैं, तो इसको बहुत ज़रूरत होती है कि मैं इसको सबसे पहले इसको सारी जो डस्टिंग कर लूँ कमरे की, और इसकी चादरें शादरें सारी बेड की ठीक कर लूँ, सबको अच्छे से क्लीन करूँ, और इसके बाद बाकी जो रूम है उनकी डस्टिंग करूँ। तो मैंने अपना जो फर्नीचर है इसको बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। तो अंदर तक इसके ना, ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं इसके अंदर तक ये चली जाती है मट्टी। तो इसको ना बहुत ही प्यार से आराम से मैं इसको साफ़ करती हूँ, ताकि मुझे कहीं पे भी अपने रूम में मट्टी नज़र नहीं आए। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना एक पॉलिश आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, जो ख़ास तौर पे फर्नीचर के लिए, या फिर अपने आप जितने भी घर के डोर हैं उसको आप लोग उसको नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, घर में खुद पॉलिश कर सकती हैं। इतनी अच्छी वो पॉलिश होती है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में ना, जब मैं अपने घर के सारे डोर ना वो पॉलिश करूँगी, तो वो आप लोगों को साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल जी मैं आ गई थी अपने हॉल रूम में। तो इसको भी मैं सारा ना अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अगर एक दिन भी क्लीनिंग ना हो तो इतनी कोई मट्टी आ जाती है ना, और अल्लाह ही जाने ये मट्टी आती कहाँ से है, इतना मुझे कोई समझ नहीं आती। हालांकि सारे दरवाजे विंडो सारी घर की बंद होती है, फिर भी बहुत डस्ट आती है। तो वैसे तो घर को नीट एंड क्लीन रखना हर औरत का शौक़ होता है, हर किसी को शौक़ होता है कि मेरा घर बहुत खूबसूरत हो, तो बहुत प्यारा हो। हर औरत अपने घर के लिए बहुत एफ़र्ट करती है, बहुत कोशिश करती है अपने घर को सजाने की, उसको नीट रखने की। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के साथ एग्री करती जाऊँ कि मैंने बहुत ऐसे घर देखे हैं कि जिन घर में ना हम लोग जब भी जाएँ, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर, जिस टाइम ही हम लोग मर्जी चलें, लेकिन उनके घर वैसा ही वो जो बिखेरा पड़ा होता है। अक्सर मैंने घर ऐसे वैसे मैंने देखे हैं। आप लोग भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि इस तरह के बहुत घर होते हैं कि जिनको ना इतना शौक़ नहीं होता औरतों को डस्टिंग का, या फिर जिसे कहते हैं ना खलारा बहुत पड़ा हुआ है, वो खलारा समेटने का। मैंने बहुत इस तरह के घर देखे हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसे करती हैं वो लोग। फिलहाल हम लोग तो, मैं तो उनमें बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरा तो होता है कि मेरा घर बहुत नीट एंड क्लीन, मुझे बहुत ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में नई नई चीज़ें आएँ। तो मैं बहुत सारे आप लोगों के साथ मैंने बहुत व्लॉग शेयर किए हैं। ये सारी जो आप लोग मेरी डेकोरेशन पीस देख रहे हैं, ये मैंने तकरीबन दराज से ही मंगवाए हुए हैं। तो इस तरह से मैं चीज़ें अक्सर अपनी ना मंगवाती रहती हूँ। और सबसे मेन चीज़ कि घर में जितनी भी आपकी फालतू चीज़ें ना, प्लीज़ प्लीज़ उनको आप लोग एक तरफ करें, तो फिर ही आपका घर नीट एंड क्लीन लगेगा। मैं सारे तकरीबन मैं दूसरे तीसरे दिन अपने ना जो जितने भी घर के दराज है ना, जितने भी ड्रॉ हैं, सब के अंदर देखती हूँ कि मुझे जो 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 चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं उसको ना एक साइड पे कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई थी इस दूसरे वाले रूम में। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ना मैंने अलमारियाँ थी मेरे घर में, ये 3 अलमारियाँ थी। एक बड़ी थी, एक 2 पोर्शन वाली थी। ये मैंने सारी खाली कर दी हुई हैं। अलमारियाँ खाली करने का मकसद मेरा ये था कि मैंने ये सारी सेल कर दी हुई हैं अलमारियाँ ना, ये दोनों अलमारियाँ। और जो तीसरी बिस्तरे वाली अलमारी है वो मैंने छोटी सेल नहीं की, ये 2 मैंने जो बड़ी हैं ना ये मैंने सेल की हैं। तो अब मैं यहाँ पे ना बहुत जो बड़ी अलमारी होती है ना फुल ऊपर तक, वो मैं बनवाई है। दोनों आप लोग देख रही हैं, दोनों ही मैंने सेल कर दी हैं। एक मेरे फर्नीचर के साथ की है और एक वैसी है। जो तीसरी आप लोग छोटी वाली देख रही हैं ना, वो है मेरे बिस्तरे रखने के लिए मैंने बनवाई थी। तो लेकिन ये फ़िलहाल जो 2 है ना, इसको मैंने जो 2 बड़ी वाली इसको मैंने सेल कर दिया हुआ है। तो ये सारे जो उनमें से कपड़े वगैरह निकाल के ना, जितना भी सामान था मैंने कुछ ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट किया है, और कुछ इधर ना मैंने ना अपने ड्राइंग रूम का बेड था तो इसके ऊपर सारा ये सामान भरा हुआ है। इतनी कोई मुझे मुश्किल हुई है ना, मैंने 2 अलमारी की चीज़ें निकालनी, कोई मैं कहती हूँ मेरा सारा दिन खप गई। तो मैं इन चीज़ों को समेटते समेटते जब बड़ी अलमारी बनेगी ना, तो फिर सारी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी कि मैंने कितने में बनवाई है, ये मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। तो वो मैं सारी आप लोगों को डिटेल के साथ बनाऊंगी। और उस अलमारी के अंदर मैंने बिस्तरे वगैरह रखने के लिए भी एक कैबिन बनवाना है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से वो कैबिन बनाया है। क्योंकि अक्सर घरों में होता है कि बिस्तरे ना ऐसे ही चारपाइयों पे पड़े रह जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो वैसे तो मैंने एक अलमारी बिस्तरों वाली भी बनाई हुई है,
तो लेकिन ना मैंने जो नई अलमारी बनानी है उसके अंदर भी मैंने बिस्तरे वगैरह रखने के लिए लाजमी एक पोर्शन बनाना है, ताकि जितने भी गर्मियों वाले या सर्दियों वाले बिस्तरे होते हैं ना, तो वो हमारे अलमारी में एक साइड में पड़े रहें रात को यूज़ करने वाले, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं जितने सोफ़े वगैरह इसको वैक्यूम करूँगी। तो वैक्यूम मेरी हेल्पर आ गई थी, वो साथ साथ मेरी हेल्प करवा रही थी, हम दोनों मिलके ये सारा वैक्यूम कर रहे थे। तो इसके अंदर तक कोई डस्ट जाती है तो फिर ना जो मैं वैक्यूम क्लीनर का अगला हिस्सा उतार के ना, तो सिर्फ पाइप की मदद से ना इसके अंदर से डस्ट को खींच लेते हैं। तो ये जो डिज़ाइनिंग हुई होती है ना सोफ़ों पे वेलवेट के सोफ़े, तो इसके अंदर बहुत अंदर तक वो चली जाती है मट्टी, तो इसको निकालना फिर वैक्यूम क्लीनर का ही काम है। और इसके अलावा जो मेरी गैलरी थी इसको मैं रोज़ इसको मैं धोती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया, डाल के ना पानी, तो इसको ना फिर वेपर फेर दिया। तो इसके बाद जो भी आप लोगों ने पोची वगैरह जिससे भी लगानी है, फरनैल से लगानी है, सरफ से लगानी है, उसको बाद में फिर वो पोची वगैरह लगाती हूँ। तो जी एक बात और कि मैं सारा काम ना अपनी हेल्पर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, उसके साथ ही मैंने सारी जो घर की जो क्लीनिंग है वो करनी होती है उसके साथ। अब उसने पानी गिराया और वेपर मैं दे रही हूँ, इस तरह ना फिर बहुत जल्दी से काम हो जाता है, क्योंकि हमने मेरा 2 पोर्शनों में काम है, तो इसके साथ ना मैं दोनों पोर्शनों में इसके साथ ही काम करवा के ना फिर किचन में दोपहर का जो खाना है फिर मैं बनाती हूँ, कि थोड़ा बहुत उसके साथ मैंने करवा दिया, बाकी काम उसने कर लिया। उसके लिए भी आसानी और मेरे लिए भी आसानी है, बहुत अच्छी एक बात है। तो ये नहीं सारा काम आप लोगों ने हेल्पर पे छोड़ दिया और जाके अंदर आराम से बैठ गई, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। तो इस तरह फिर वो पता है वो काम भी अच्छा नहीं करती। और अब जो मेन चीज़ है मैं आप लोगों को पॉलिश दिखाती चलूँ। ये मेरे पास पॉलिश है, ये मैंने फर्नीचर के लिए मंगवाई थी। एक इसमें पॉलिश है और एक इसमें ना शाइनर है, ये 2 तरह की है। ये पॉलिश है ब्राउन कलर की, ये वैसे मैंने मंगवाई अपने फर्नीचर की ले ली, लेकिन मैं इससे ना डोर भी बहुत अच्छे से पॉलिश करती हूँ। और ये पॉलिश है सिंपल, इसमें सिर्फ शाइनर है ये वाला, ठीक है। आप लोग अगर पॉलिश की ज़रूरत है तो आप लोग इसको पॉलिश करके फिर शाइनर फेर लें। अगर सिर्फ जस्ट शाइन देनी है आपने तो सिर्फ शाइनर को यूज़ कर लें। तो चले इसको ना मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ और इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरे पास पॉलिश। सबसे पहले ना हम लोगों ने डोर को कपड़ा लेके ना एक उससे अच्छे से ना डोर को साफ़ कर लेना, ताकि उसमें ना कुछ लगा ना हो, तो बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन हो। और इसके बाद हम लोग ना इसके ऊपर ना ये पॉलिश करेंगे। तो जी मैंने ये कपड़ा ले लिया, इसको मैं अच्छे से ना इस तरह से सारा साफ़ करूँगी। तो और एक मैंने ना पॉलिश करने के लिए एक मलमल का कपड़ा लिया है वाइट कलर का, उससे पॉलिश होती है, बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाती है, ठीक है। मेरे ना दरवाज़े को पॉलिश करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके ऊपर जस्ट शाइनर फेरूँगी और शाइनर से ये बहुत ही अच्छे जो मेरे डोर है ना ये हो जाएंगे। अगर आप लोगों के डोर ज़्यादा ख़राब हैं तो आप लोग पहले इसको पॉलिश कर लें और फिर इसके ऊपर शाइनर फेरें। ये मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया, इसकी 4-5 तहें कर ली हैं और इसको 2 दफ़ा इस तरह आप लोगों ने डिप करना है। डिप करके इसको फौरी से आप लोगों ने इस तरह से इसको ना बंद कर देना है शाइनर को, और इस तरह से बस जस्ट आपने इस तरह से ना दरवाजे के ऊपर इस तरह से इसको कपड़े को इस तरह से आराम से फेरते जाना है। और इतनी कोई शाइन आती है ना, इससे बहुत शाइन आती है। अगर आप लोगों के दरवाजे ज़्यादा ख़राब हैं कि कहीं से पॉलिश बहुत ज़्यादा उतरी हुई है, तो फिर आपके पास जो पॉलिश है ना साथ में जो इसके साथ मैं आपको दूसरी बोतल दिखाई थी, उससे पहले आप लोग कर लें पॉलिश कर लें और उसके बाद शाइनर करेंगे। आप लोग फ़र्क देख लें, एक साइड पे मैंने पॉलिश किया और एक साइड पे अभी मैंने नहीं की, कितना कोई फ़र्क है। तो इसके ना मैं ये सारी जो पॉलिश है ना ये सारी इस तरह से दरवाजे पे करती जाऊंगी। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आप लोग को दराज से ये मिल जाएगी। इसका जो लिंक है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वह आप लोग वहाँ जाके इसको ऑर्डर करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि लाज ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको ले कर रख लें एक दफ़ा, तो ये बहुत देर तक चलती है ये वाली पॉलिश, ठीक है। जो सारे मैंने दरवाजे को ना उसी से सिर्फ मैंने एक डिप अभी किया था, उसी से एक दफ़ा से मैंने ये सारा अपना दरवाज़ा पॉलिश कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छी शाइन आती है, कोई दाग धब्बे सारे उतर जाते हैं, बहुत खूबसूरत शाइन सी आ जाती है हमारे डोर में, तो काफ़ी दिन तक ये शाइन रहती है। तो ये देखें आप लोग कितना कोई शाइन आ गई है इस डोर में, कितना कोई प्यारा कोई शाइन मार रहा है ये मेरा दरवाज़ा। ये मेरे कमरे का रूम है, जो बाकी जितने भी मेरे रूम है ना सबको मैं पॉलिश इसी से करूँगी, ये वाले सारे मैं इसी से पॉलिश करूँगी। तो चलें अब मैं आपको ना इसकी जो थोड़ी सी डिटेल भी दे देती हूँ। तो ये देखें ये 2 पॉलिश है, एक में पॉलिश है और एक में शाइनर है। आपको ये दराज से मिल जाएगा, आप लोग ईज़ी से वहाँ पे ये तकरीबन मुझे 800 में शायद ये मुझे दोनों बोतल मिली थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।